आंखें रब की नेमत है। इस खूबसूरत कायनात की खूबसूरती का एहसास आंखों से ही है। आंखों की अपनी बोली है, अपनी भाषा है। वो शब्दों की गुलामी नहीं करती, सीधे दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए उस दर्द का जिनकी दुनिया बेरंगी है, जिनकी जिंदगी के हर पन्ने पर स्याह अंधेरे की मोटी परत पड़ी है। चेहरे पर उभर आई सिलवटें वक्त के उस दर्द से रूबरू करा रही हैं जो इन काले चश्मों के पीछे कैद है। इन काले चश्मों के उस पार एक गुप्त अंधेरा था, वीरान सा, जिसमें चलने वाली हर सांस तकलीफ देह थी। जिंदगी का हर लम्हा तल्ख से भी तल्खतर था। हर चेहरे पर एक ही कहानी लिखी थी, बेरंगी दुनिया में जीने का खौफ। बुलाकी दास की कहानी का यही सार है। आंख की रोशनी धीरे धीरे जाती रही। एक वक्त वो आया जब दिखाई देना बंद हो गया। आंख की रोशनी गई तो रोटी के लाले पड़ गए, लेकिन बुलाकी दास की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने का काम किया श्री साई लायंस नेत्रालय ने। ढलती उम्मीदों को नए सवेरे में तब्दील करने का काम कर रहा है श्री साई लायंस नेत्रालय, खासकर उन लोगों के लिए जो अंधी सुरंगों में जी रहे हैं। बुलाकी दास भी एक ऐसा ही नाम है जिनकी जिंदगी में सूरज बनकर श्री साई लायंस नेत्रालय ने रोशनी बिखेरने का काम किया है। आँख हमारे बन गया है तो कुछ काम चलेगा, मिलेगा। किसान के यहाँ 50-60 रुपया रोज मजदूरी देंगे, कमा खा करके वक्त गुजारी करेंगे। सब सूझ रहा है अब। शायद इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो दुनिया जो बहुत खूबसूरत है। इसी खूबसूरती का एहसास दिलाने के लिए एक अलख जगी, एक ऐसी अलख जो मध्यम रोशनी बनकर धीरे धीरे करीब आती गई। उस रोशनी ने लाखों लोगों के अंधकार में जीवन को प्रकाशित कर दिया। वो अंधकार में जी रहे लोगों को रोशनी बांटने आते हैं, एक कैंप लगाते हैं, संस्थान बनाते हैं और उन्हें एक नाम मिलता है, श्री साई लायंस नेत्रालय। जी हां, आप इसे उम्मीदों की किरण भी कह सकते हैं, किसी की अंधकार में जिंदगी का उजियारा भी कह सकते हैं, जीने की उम्मीद भी कह सकते हैं। बच्चों को अब जब रोशनी ना रहता तो बच्चों को बोझा हो जाता है। अब तो बन गए तो माने ठीक है, ये लोग के इलाज करे से हम लोग के ठीक है, रोशनी भी है, अच्छा बुझा रहा है। साई नेत्रालय को हम धन्यवाद देते हैं कि मेरा जिंदगी लौट गया। कहते हैं रोशनी की दरकार हो तो लौ को मध्यम रखना पड़ता है। एक मध्यम लौ लेकर निकल पड़ा ये कारवां, एक ऐसा कारवां जो सेवा को समर्पित है। श्री साई लायंस नेत्रालय के लोग उन तमाम सपनों में जान भरने की कवायद कर रहे हैं जो नीरस हो गई है। नाम बतावा। राम नारायण राम। उम्र 65 करीब घर निजामपुर। गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आंखें अनमोल हैं। उन्हें अपने कैंप में लाकर उनका इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। साई नेत्रालय की ये मुहिम कितनी कारगर है, इसका अंदाजा इन बातों से लगाइए। लगना कि कैसे करतन, कैसे का होतन, बाकी खाली सुइया देवे घरी बुझाइला, और फिर ऑपरेशन घरी कुछ न बुझाया, पूरा आराम से मन जदको मन दर्द न करना। इनको अपनी आंखों की रोशनी मिल गई, इसलिए इनके मायूस चेहरों पर खुशी की चंद लकीरों ने दस्तक दे दी है। शायद
ये दस्तक कल उजियारा भी बनेगी, क्योंकि भले ही आर्थिक हालात साथ ना दे रहे हों, लेकिन श्री साईं लायंस नेत्रालय के दरवाजे हर उस जरूरतमंद के लिए खुले हैं जो आंखों से लाचार है। जब कोई एक आदमी लाठी के बल पर आता है या कोई उसको पकड़ के लाता है और यहाँ से देखते हुए जाता है तो काफी संतुष्टि होती है। साल 2004 में श्री साईं लायंस नेत्रालय की शुरुआत पटना के लायंस सर्विस ट्रस्ट ने की थी। इस शुरुआत ने एक मुहिम का रंग ले लिया। अब तक श्री साईं लायंस नेत्रालय ने कई जिंदगियों को रोशनी दी है और इस काम के लिए साईं नेत्रालय ने बिहार के तमाम जिलों में अपने सहयोगी रखे हैं। साईं लायंस नेत्रालय के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में उन जगहों तक जाकर काम करें जहां अमूमन चिकित्सक नहीं पहुंच पाते हैं। एक साधारण चिकित्सक पहुंचने की बात तो छोड़ें, हम आई स्पेशलिस्ट को उन तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि दृष्टि एक ऐसी चीज है जिसका सीधा रिश्ता लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे है। श्री साईं लायंस नेत्रालय के सहयोगी गांव-गांव जाकर लोगों को साईं नेत्रालय की सुविधाओं से रूबरू कराते हैं कि किस तरह साईं नेत्रालय लोगों की मदद के लिए उन्हें बस से पटना उनके 3 अस्पतालों तक ले जाता है। वहां उनका चेकअप किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, खाने पीने से लेकर रहने तक का इंतजाम करते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आपको गांव आप जाओगे, वहां जाकर लोगों से बात करोगे, सबसे पहले बताओगे कि आंख हमारे लिए कितनी कोमल पार्ट है हमारा और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हर आदमी को आंख मिले ताकि बड़े बुजुर्ग भी जो है तो वो अपनी देखभाल के लिए कम से कम आंख बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए। ये कैंप देखिए, कितनी तल्लीनता से लोगों का इलाज किया जा रहा है। साईं नेत्रालय के डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स जी जान से जुटे हैं लोगों की सेवा में। साईं नेत्रालय इलाज करने के बाद पेशेंट को रात में रोकते हैं, उनको खाना देते हैं, खाना खिलाने के बाद सुबह में ड्रेसिंग कराते हैं, दवा मुफ्त में देते हैं और कैसे आँख की देखभाल की जाए इसके बारे में विशेष तौर पे उनको बताते हैं और फिर से उनको वहाँ ले जाते हैं, उनके गांव पे ले जाते हैं, वहाँ छोड़ते हैं और 1 सप्ताह के बाद हमारी टीम जाती है वहाँ फिर से उनका रीचेकअप के लिए। ये है बबलू, जिसकी दोनों आंखें जवाब दे चुकी थी। उम्मीद ने भी दामन चुरा लिया था। तब साईं नेत्रालय बबलू की जिंदगी में रोशनी बनकर आया। साईं नेत्रालय ने बबलू की आंख का ऑपरेशन किया। अब बबलू एक आंख से देख सकता है और हर वो काम कर सकता है जो एक सामान्य आदमी करता है। हमको अब लगता है, अभी पहले से नहीं लगता था, अब सब चीज चलाने लगे, साइकिल मोटरसाइकिल सब काम भी सब करने लगे हैं, पहले से काम नहीं करते थे। कुछ यही हाल नंदराम का भी था। हादसे ने दोनों हाथ छीन लिए और कुदरत ने आंखें। जीना मुश्किल हो गया। जिंदगी से लाचार हो चुके नंदराम को जीने का मकसद सिखाया श्री साईं लायंस नेत्रालय ने। बबलू, नंदराम और बुलाकी दास ही नहीं और न जाने कितने चेहरे हैं जिन्हें मुस्कुराने का तोहफा दिया है श्री साईं लायंस नेत्रालय ने।